अस्सलाम वालेकुम। हम नाम विद STA301 आपका वेलकम है लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 4 आपका स्टार्ट करवाया था और उसमें आपने सिर्फ क्लास बाउंड्रीज और क्लासेस बनाने का सीखा था और फ्रिक्वेंसीज बनाने का सीखा था। सिर्फ साथ कह रही है वो आपके साथ ज़्यादती हो गई है। मिड पॉइंट सीखा था, उसी को लेके चलते हैं लेसन नंबर 5 में। आप लोगों की क्लास बाउंड्रीज अगर गिवन हो तो आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज से मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों क्लास बाउंड्रीज को आप ऐड करोगे, मतलब अपर और लोअर लिमिट को। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ 26.95 प्लस 29.95 और उसको डिवाइड कर दोगे। कितनी वैल्यूज आपने ऐड की हैं, 2, तो 2 पे डिवाइड करोगे तो 28.45 आ जाएगा। ये आपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं। इसी तरह दोनों वैल्यूज को ऐड किया, नेक्स्ट दो वैल्यूज को, और उसको 2 पे डिवाइड कर दिया, फिर दो वैल्यूज को ऐड किया, सामने उनकी वैल्यूज मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपको अगर फ्रिक्वेंसीज गिवन हुई तो वेल एंड गुड है, और अगर ना गिवन हुई तो आप फोर्थ चैप्टर के थ्रू अपनी फ्रिक्वेंसीज निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे पूरी कोशिश होती है कि आपको फ्रिक्वेंसीज दी जाएं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे मेंशन हैं, वो ये हैं कि पहली में कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो आप 0 कंसीडर करेंगे, 2, 4, 14, 8, 2 और लास्ट वाली आपकी फिर जो है मेंशन नहीं की गई तो आपने उसको फिर 0 कर देना है। अच्छा, इन फ्रिक्वेंसी से आपका फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है, मतलब आपके मिड पॉइंट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे शो करेंगे और आपके जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो वाई एक्सिस पे शो होंगी। और आपने मिड पॉइंट 28.45 है, तो वहाँ पे आपकी वाई की वैल्यू 0 है, तो 0 पे पॉइंट लगाएंगे। फिर 31.45 पे आपकी वाई की वैल्यू 2 है, तो वहाँ पे एक पॉइंट लगाते लगाते आपने इसको कवर करना है और उसके बाद उन पॉइंट्स को मैच कर देना, तो आपकी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। अब वो कह रहे हैं इट वाज मेंशन दैट व्हेन द फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन इज स्मूथ वी ऑब्टेन्ड व्हाट मे बी कॉल्ड, मतलब जो आपकी अगर फ्रिक्वेंसी स्मूथ कैसे, सारी फ्रिक्वेंसीज की कोई ना कोई वैल्यूज आपको गिवन हो तो वो स्मूथली आपकी कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। अगर यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे भी वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे भी वैल्यू गिवन नहीं है, एक्चुअल में तो आपको गिवन नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे क्या मेंशन करोगे, 0, तो आपकी कोई ना कोई वैल्यूज जो हैं वो मेंशन हो रही हैं। ऐसा आपको कभी भी ग्राफ्स बनाने की जो है पेपर्स में ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको सिर्फ इतना टच कर रही हूँ कि आपको चीज़ जो है वो पता चल जाए कि आपने कैसे ग्राफ वगैरह बनाने हैं। फ्रिक्वेंसी कर्व बनानी है तो वही चीज़ है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कह लो या फ्रिक्वेंसी कर्व कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। वो उन्होंने ये देखने का हुआ, मैंने छोड़ दिया था, वी ऑब्टेन्ड व्हाट मे बी कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी कर्व, ठीक है। उसी तरह चीज़ बनी हुई है और आपकी वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। मतलब अगर हम इस चीज़ को, ये जो डॉटेड लाइन लगी हुई है, ये आपको नीचे जाके आप बताया जाएगा कि नेगेटिवली स्लोप है या पॉजिटिवली स्लोप है, तो उस लिहाज से इन्होंने ये डॉट लाइन लगाए हुए हैं। नेक्स्ट आपकी कुछ यहाँ पे ये मैथ का चक्कर आ गया है कि हमने अगर बनानी हो कुछ भी फॉर्म, सिमेट्रिकल हो या नॉन सिमेट्रिकल हो, मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड कह लो या नेगेटिवली स्क्यूड कह दो, जितने हम लोग बॉक्सेस का जो गैप है वो कम करेंगे, आपकी उतनी ही नेगेटिवली स्लोप या पॉजिटिवली स्लोप की वैल्यू जो है वो अच्छी से मेंटेन होगी। अब वो कैसे शो होते हैं कि आपकी जो बॉक्सेस हैं इनकी लास्ट पॉइंट पे आपने मेंशन करते जाना है और एक लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। जैसे ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन ये ड्रॉ होगी। और इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ है वो देख लें। कह रहे हैं इफ़ द क्लास इंटरवल ऑफ द हिस्टोग्राम इज मेड वेरी स्मॉल, ठीक है। क्लास इंटरवल्स क्या हैं, ये बॉक्सेस हैं, ये क्लास इंटरवल्स हैं, मतलब 28.45 से लेकर 31.45 काफ़ी गैप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये जो वैल्यूज़ ली हुई हैं 0 to 4, अगर इसको 0, 1, 2, 3, 4 करते हैं, वहाँ पे भी पॉइंट्स की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा गैप आ रही है। लेकिन अगर हम लोग कहेंगे 0 से 1 तक कोई जो है वो गैप नहीं है, तो वो उस लिहाज से कह रहे हैं कि आपके जितने जो हैं इंटरवल्स क्लासेस का स्मॉल होगा, उतनी ही नंबर ऑफ क्लासेस इज़ वेरी लार्ज, द रेक्टेंगल्स ऑफ द हिस्टोग्राम will be narrow as shown below, ठीक है। अगर आपका कम होगा तो ये वाली डायग्राम इस तरह बनेगी, और अगर आपके गैप्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा दे दो तो आपकी रेक्टेंगल्स के गैप हैं, ठीक है।
तो ये लाइंस जो हैं इस तरह डॉट 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 करते करते आपकी ये चीज़ बनेगी। ये आपको सिर्फ इस लिहाज से बताई गई है कि आपने आगे जाके कर्व्स को डिफाइन करना है कि वो पॉजिटिवली स्लोप है या नेगेटिवली स्लोप है, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ बताई हुई है। अगर आप स्किप करना चाहो तो भी स्किप कर सकते हो, लेकिन इतनी सी बात जो मैंने बताई है कि आपके रेक्टेंगल्स का जितना साइज स्मॉल होगा उतनी एक्यूरेटली आपकी डायग्राम बनेगी। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में बिठाना है, क्योंकि आपके क्विज इस तरह का पूछा जा सकता है। मैथ में तो बाकायदा पूछते होते हैं, उसका एक टॉपिक था, मुझे अब याद नहीं है कौन सा, मैथ 101 की बात कर रही हूँ, ये उस लिहाज से आपको दी हुई है। अच्छा, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कितनी है। एक सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व होती है, मॉडरेटली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व होती है, एक्सट्रीमली स्क्यूड होती है और यू शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व होती है। ठीक है, ये 4 नाम्स आप नेम्स याद रखने। ठीक है, ये 4 नाम आपने याद रखने हैं। ये आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि राइट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स। ठीक है, ये 4 नाम हो गए। उसके बाद आपको पहली बात जो है वो कौन सा नाम था, द सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये देख लें, सिमेट्रिकल क्या होती है, एक सीधी सिंपल आपकी स्ट्रेट जो लाइन है वो आ रही है, और ये जो सिमेट्रिकल कर्व शेप है ये आपकी एक बेल को शो करती है। अगर आप बेल देखो ना, बेल की शेप, अब जाऊं बेल की शेप दिखाने, जाते हैं, चलें। ये देखें जी, आपकी बेल आ गई, ये एक बेल इन्होंने बनाई हुई है। उसके बाद इन पॉइंट्स को, बेल के एंड पॉइंट्स को उन्होंने जोड़ा है, तो ये एक ऐसी कर्व बन रही है। ठीक है, तो वो यही बता रहे हैं कि आपकी जो बेल शेप कर्व होती है उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कर्व। ठीक है, अब सिमेट्रिकल कर्व का मकसद क्या है या आपको क्या कहा जाता है, इस बेल शेप को क्या कहना है या कैसे करना है, तो आपको सिमेट्रिकल का मतलब बता रहे हैं कि आप अगर वर्टिकली एक लाइन जो है दरमियान में मिड में पुट करो ना, तो आपकी क्या होगा, एक ये देख लें इन्होंने लिखा भी हुआ है, इफ वी प्लेस अ वर्टिकल मिरर इन द सेंटर ऑफ दिस ग्राफ, द लेफ्ट हैंड साइड विल बी द मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड साइड। मतलब अगर आप मिरर पुट कर रहे हो तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम एज इट इज आपको मिरर में राइट हैंड साइड पे शो होगी, और अगर राइट हैंड साइड पे मिरर रख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड की सेम वही पिक आपको शो होगी मिरर पे। तो ये सिमेट्रिकल वर्ड जो है यूज़ करते हैं, और सिमेट्रिकल कर्व जो है वो आपको बेल शेप की तरह नज़र आती है। ये भी कभी कभी आपको पूछ लेते हैं। अब आगे पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड को आपने कैसे याद रखना है, वो इस तरह याद रखना है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो आप इस तरह कर लो कि जब हम लोग क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये देखें, एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। ये जो डैश है ये आपको शो करवाते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आपकी मेंशन होंगी एक्स की, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ मेंशन होंगी, यहाँ पे वाई की पॉजिटिव होंगी, यहाँ पे वाई की नेगेटिव होंगी। या आप इस तरह नहीं कंसिडर करते तो इस तरह जब नेक्स्ट बात करते हैं वो नंबर लाइन की। ठीक है, एक नंबर लाइन होती है, उसके मिड में जो है वो 0 मेंशन होता है, पॉजिटिव यहाँ पे जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पॉजिटिवली स्क्यूड कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो इस तरह कुछ पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ आपकी लाइन जो है बेंड होना शुरू हो जाएगी, और नेगेटिवली स्क्यूड जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ आपकी लाइन जो है वो बेंड होना शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं आपकी लेसन की तरफ। ये देख लें, पॉजिटिवली स्क्यूड क्या है, यहाँ से स्टार्ट तो हो रही है लेकिन वो बैंड कहाँ पे हो रही है, आपकी एक्स एक्सिस की तरफ। और नेगेटिवली स्क्यूड क्या हो जाएगी, वो स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है लेकिन बैंड जो है वो कहाँ पर होगी, आपकी वाई एक्सिस या सॉरी नेगेटिव साइड पे बैंड होना शुरू हो जाएगी। अब ये भी कहा जाता है कि आप जो है यहाँ से शुरू क्यों कर रही हैं, यहाँ से क्यों शुरू कर रही हैं, तो बेंडिंग जो है वो आपने देखनी है कि कौन सी लाइन पे वो बिल्कुल स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब देखें यहाँ से अगर मैं मेंशन करती हूँ तो ये स्ट्रेट होते होते नीचे को स्ट्रेट हो जाएगी। अब फिर पेंट पे चले जाते हैं, यहाँ पे ये देखें, यहाँ से अगर ये नीचे होगी ये हो रही है, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर आप बेंड करना शुरू करते हो तो एक लिमिट पे आके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये आपका नेगेटिवली और पॉजिटिवली स्क्यूड का चक्कर है, इनको पढ़ लीजिएगा। अब एक और बात है कि आपकी अगर एक्सट्रीम नेगेटिवली स्क्यूड हो जाए या एक्सट्रीम पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाए तो उसमें आपकी वैल्यूज़ क्या होती हैं।
अब पहले तो बात यह है कि आपके, मैंने कहा है कि नेगेटिवली स्क्यूड जो है वो कहाँ पर नेगेटिव बेंड होना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव साइड की तरफ। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये बेंड कहाँ पे हो रही है, नेगेटिव साइड की तरफ, ठीक है। और अगर आप जे को मेंशन करो तो जे कैसा होता है, इधर ही लिख लो अगर लिखा जाए जे, ये देखें ये, ठीक है। तो मतलब क्या, आपकी जो जे की वैल्यू बेंड होगी वो इस साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है। तो ये जो कर्व है ये आपकी जे फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्वेश्चन में आता था कि एक्सट्रीम नेगेटिवली स्क्यूड कर्व इज ऑफ विच टाइप, ठीक है। इनवर्स जे शेप है या जे शेप है, ये पूछ लेते थे। ये देखें, पॉजिटिवली स्क्यूड जो है वो रिवर्स जे हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। मतलब आपका जे उलट लिखा जाएगा, ये ऐसे मेंशन कर दिया। अब जे उलट लिखते नहीं होते लेकिन छोटे बच्चे लिख देते होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक जो है वो ये है कि रिलेटिवली लेस फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4-5 चीज़ें आपने लाजमी याद करनी है, इनको याद करके रखना है और यही चीज़ आपको एमसीक्यूज में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो बात है वो इन चीज़ों को पढ़ना हुआ, आप लोग एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, लेकिन मेन जो प्रोसेस है, ये मेन चीज़ जो है वो आपकी यही है जो हाईलाइट्स किए हुए हैं। अच्छा, वो तो बात हो गई थी आपकी एक कॉन्टीन्यूस जो वेरिएबल्स होते हैं, ये कॉन्टीन्यूस आपको कोई ना कोई चीज़ दी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ आपको, हाँ, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। अब डिस्क्रीट में क्या होती है वही चीज़ है, ये देख लें, डॉट्स बने हुए हैं। डॉट्स में आप अगर इसको मेंशन करना चाहो, अगर होता है तो नहीं होगा। ये देखो, डॉट्स को मिलाएं तो ये आते आते यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होते होते ये डॉट को मिलाया 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 मिलाया, आपका ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा क्योंकि बैंड जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ हो रहा है। यहाँ से आप लोग जब स्टार्ट करोगे, ये जाते 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 बैंड जो है वो नेगेटिवली हो रहा है, तो आपका ये नेगेटिवली स्क्यूड होगा। ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू सेम है। मतलब यहाँ से अगर ज्वाइन करना शुरू करो और यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करो तो वो एक बेल शेप आपकी बनेगी। ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए है, ये डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी के लिए आप कह लो। मतलब दोनों बातों का एक ही मतलब है कि आपकी एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सिमेट्रिकल की दो टाइप्स हो जाती हैं, नेगेटिवली और पॉजिटिवली, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो बात हम लोगों ने पीछे भी 4th चैप्टर में बताई थी वो यही थी कि आपको फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कम्युलेटिव है, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहली फ्रिक्वेंसी जो भी आपको गिवन होगी वो एज इट इज़ लिखनी है। नेक्स्ट आपने एक कॉलम बनाना है या क्या कहते हैं, रो बना लें, ठीक है, बॉक्स बना लें, सिंपल कहते हैं, रो और कॉलम में जाए ना, ठीक है। एक और बॉक्स बना लें। पहले जो है फ्रिक्वेंसी वो एज इट इज़ शो होगी उधर ही, ठीक है। फिर उस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की आपने दूसरी तरफ दोबारा एक लाइन बनानी है। नेक्स्ट वाली वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी, 2 + 4 6 हो जाएगा। 6 को फिर नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी में ऐड करना, 14 में ऐड किया 20 हो गया। 20 को ऐड करोगे नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी में तो आपका 28 हो जाएगा। 28 को नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी में करोगे तो 28 + 2 जो है वो 30 हो जाएगा। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपका ठीक आया है या नहीं आया, उसको आपने चेक कैसे करना है, आपने फ्रिक्वेंसी का टोटल कर लेना है और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है वो फ्रिक्वेंसी का जो सम है दोनों सेम आएंगे। ये देख लें, इसका फ्रिक्वेंसी का सम मतलब इन सारों को प्लस किया फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज को तो 30 आया और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की लास्ट वैल्यू जो है वो भी 30 है। ये आ जाता होता है अगर किसी की किस्मत बहुत अच्छी हो, साथ दे रही हो, तो वो क्वेश्चन 5 नंबर का भी दे देते हैं, 3 नंबर का भी दे देते हैं, 2 नंबर का भी दे देते हैं कि आप सीधी सीधी जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करके दे दें। अब ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं आपको साथ मेंशन कर दी जाए क्वेश्चन में, तो हम यही सोचते रह जाते हैं अल्लाह के बंदों ने ये पता नहीं क्लास बाउंड्रीज क्यों हमें दे दी हैं। तो वो बच्चे अगर जिसने पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा कि हमारा क्लास बाउंड्रीज से कोई लिंक नहीं है अगर हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी है या कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करके देनी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। ये आगे सारा पैराग्राफ में वही उन्होंने इंग्लिश में टाइप किया हुआ जो मैंने उर्दू में आपको बोल के बता दिया है। नेक्स्ट वही चीज़ लिखी हुई है, बस एक ये याद रखना है आपने। क्विज में पूछ सकते हैं कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड नेम क्या है या उसका
अदर नेम क्या है, तो है लेस देन टाइप ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपकी ये कर्व्स बनाई हुई हैं वही होगी पॉलीगॉन। ये आपने अगर याद रखना है तो इस लिहाज से कर लीजिएगा कि आपकी फ्रिक्वेंसीज की कितनी टाइप्स होती हैं। पॉलीगॉन भी कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है या ओगेव है, इस तरह नाम आप लोगों ने याद रखने। नेक्स्ट फिर आपको वही चीज़ दी हुई है कि आपकी फ्रिक्वेंसी गिवन है, उसका टोटल किया और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट वैल्यू जो है वो भी टोटल के बराबर आएगा। इसमें और जो चीज़ याद करनी है वो यही है, पिछले वाली चीज़ सेम आ गई है कि आपका रेंज फाइंड करनी है। अगर आपने क्लास बाउंड्रीज खुद बनानी है तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या होती है, मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू को एक्स नॉट कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को एक्स एम कहते हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी एक वैल्यू आएगी। अब पीछे जो है माजरत फोर्थ लेसन में मैं बता नहीं सकी कि आपने जब इंटरवल निकालना है, क्लास इंटरवल मतलब एच निकालना है, तो उसको क्या करना होता है, रेंज को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ क्लासेस से। नंबर ऑफ क्लासेस आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। यहाँ पे उन्होंने डिज़ायर किया कि उनकी क्लासेस जो हैं वो 8 बननी चाहिए, तो उनका इंटरवल कितना आएगा। यहाँ पे 8 की जगह आप 4 भी मेंशन कर सकते हो, 2 भी मेंशन कर सकते हो, 3 भी मेंशन कर सकते हो, मतलब जो मर्जी आप नंबर ऑफ क्लासेस मेंशन कर सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ जी, पिछले फोर्थ लेसन में मुझे याद है 5 का उन्होंने गैप दिया था, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस वो डिज़ायर कर रहे थे या वो चाह रहे थे कि उनकी क्लासेस जो हैं वो 5 बने। ठीक है, तो सिर्फ मसला ये है या ये चेंज आएगा कि यहाँ पे जब 8 लिखा है, यहाँ पे आप 2 लिखोगे तो कोई ना कोई वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो लिमिट्स जो है, क्लास लिमिट्स कम या ज़्यादा होंगी और कोई इसमें इशू नहीं आता। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कम ज़्यादा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और क्लास बाउंड्रीज क्या होता है कि आपने क्लास बाउंड्रीज जब फाइंड करना होता है 0.05 पहले वाले में से माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, और जो अपर लिमिट होती है उसमें प्लस कर देते हैं 0.05। अच्छा, ये तो 0.05 मेरा ख्याल से तब होता है जब आपकी क्लास लिमिट्स जो है पॉइंट्स में गिवन हो, और अगर आपकी पॉइंट्स में गिवन ना हो तो मेरा ख्याल से 0.5 का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये आप लोगों का लेसन नंबर 5 था। अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। बिल्कुल ही आप लोग या तो फिर फाइनल का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हाँ जी फाइनल आएंगे या मिड टर्म आएंगे तब हम लोग लेक्चर्स लेंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात मैं करती चलूँ कि आपके पहले जो वीयू के एग्ज़ाम्स होते थे उनकी स्कीम बहुत ज़्यादा ईजी होती थी। 40% लेना होता था ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल से फ़ाइनल में, तो 40% विच मीन्स इक्वल टू आपके फ़ाइनल में 11 to 12 मार्क्स इनफ होते थे आपको अपनी जो सब्जेक्ट है वो क्लियर करने के लिए। लेकिन अब आप लोगों की डिग्री स्कीम जो है वो चेंज कर दी है उन्होंने, मतलब सब्जेक्ट की स्कीम वो 60% हो गया, और 60% आपके मार्क्स जो है वो 24 मिनिमम जो है 24 तक चाहिए होंगे फाइनल में आप लोगों को। तो थोड़ी सी अपने ऊपर जो है कि अपनी केयर की करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं ये नहीं कहती कि मेरे ही लेक्चर्स लें, लेकिन किसी और के भी ले लें, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन आप लोगों को बताने का सिर्फ मकसद ये है कि पहले स्कीम और होती थी, बच्चे जो है ना भी पढ़ें तो 11 मार्क्स कहीं तुक्का लग के ही 40 MCQs होते हैं, तुक्का लग के 11 मार्क्स आ जाते होते थे। लेकिन अब 24 मार्क्स जो हैं वो अगर करना चाहें तो हो सकते हैं क्विज़ से भी, लेकिन अब फिर क्विज़ याद करें तो वो भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे, लाजमी अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और बस।